मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि इसे सुनकर शायद आप भयभीत हो जाएं, लेकिन हमारा आप सबको भयभीत करने का कोई मकसद नहीं है। हम तो बस अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको वही बताते हैं जिस प्रकार के तथ्य हमें मिलते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहें वीडियो के अंत तक। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बने चित्र को जरा ध्यान से देखिए और इस दुनिया के मानचित्र पर बने इस सर्कल को देखिए, क्योंकि इस सर्कल के अंदर वाली जगहों पर भयंकर तबाही होने वाली है, और वो भी इसी 2024 में। एशिया के अनेकों देश इस महाविनाश का शिकार होने वाले हैं और फिर भारत भी इससे बच नहीं सकता। मित्रों, मैं आप सबको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले समय के लिए आप सबको सतर्क कर रहा हूँ, क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा अत्यंत घातक 13 दिनों का पक्ष अब केवल और केवल 8 दिन दूर है। मित्रों, समुद्र पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समुद्र के माध्यम से गर्म एवं ठंडी हवाएं पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचती हैं, और इसी वजह से सीजन साइकिल यानी ऋतु चक्र संचालित होती है, चाहे वो मानसून की बारिश हो या फिर सुनामी की लहरें या फिर साइक्लोन की तेज हवाएं, क्योंकि ये सब की सब समुद्र में ही पैदा होती हैं और समुद्र से ही स्थल भाग की ओर आती हैं, क्योंकि सन 2024 के आरंभ से ही पैसिफिक ओशन एवं इंडियन ओशन में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। शांत समुद्र में अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और समुद्र की सतह का तापमान अनुमान से भी ऊंचा बढ़ रहा है। समुद्र के नीचे उपस्थित फॉल्ट लाइन जागृत हो रही हैं और समुद्र के किनारे पे उपस्थित ज्वालामुखी एक एक करके फटते जा रहे हैं, और जो जीव समुद्र की गहराई में रहते थे साल में केवल एक बार ऊपर आते थे, लेकिन आज वो समुद्र की सतह पर बार बार आ रहे हैं, एवं करोड़ों की संख्या में मछलियों की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो रही है और मरी हुई मछलियां पानी में बहकर किनारे पर आ रही हैं। लेकिन इन सभी घटनाओं का कारण भले ही अलग अलग है, परंतु ये न्यूजल एक्टिविटीज एक बड़े संकट का इशारा कर रही है, जो कि पैसिफिक एवं इंडियन ओशन रीजन को प्रभावित करने वाले हैं। और इन सभी एक्टिविटीज को समझने के लिए हमें भविष्य मालिका एवं ज्योतिष शास्त्र की सहायता लेनी पड़ेगी, और तभी जाकर ये स्पष्ट हो पाएगा कि आगे कौन से देश में क्या क्या होने वाला है। आज से 8 दिनों के बाद 23 जून 2024 को कलयुग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष बनने वाला है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार आपको बताया है, लेकिन आज भी हम इस पर फिर से चर्चा कर रहे हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप के चित्र को जरा ध्यान से देखिए, और फिर इसमें जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल के अंदर ध्यान से देखिए, और इस सर्कल में एशिया के अनेकों देश उपस्थित है, और इन्हीं देशों में 23 जून के बाद परिस्थिति चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से कहा था कि मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष मृत्यु के तांडव का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी को इस तरह से समझते हैं कि 12 राशियों के सूची में पहली राशि है मेष, दूसरा है वृषभ और तीसरा है मिथुन। सनातन पंचांग के अनुसार मार्च से अप्रैल पहला महीना यानी मेष माह, अप्रैल से मई दूसरा महीना यानी वृषभ माह, और मई से जून तीसरा महीना यानी मिथुन माह। सन 2024 में 13 दिनों का पक्ष 23 जून से आरंभ होगा, यानी ये वही 13 दिनों का पक्ष है जिसकी चर्चा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से कर दी थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर से अति भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाढ़ एवं भूस्खलन ये तो हर साल होता है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें नया ये है कि आज हमारा पर्यावरण अंतिम सांसें ले रहा है और जलवायु परिवर्तन अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और अभी भी एल नीनो का प्रभाव जारी है, और इस बार जो खंड प्रलय होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा, और इसमें सबसे अधिक तबाही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एवं इंडोनेशिया में होने वाली है। और इतनी तबाही आप सबको अगर कम लगती है तो आगे सुनिए। हिमालयन बेल्ट में उपस्थित देश जैसे कि नेपाल, अफगानिस्तान आदि और
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट में उपस्थित देश जैसे कि फिलीपींस, जापान आदि, ये देश एक से अधिक भूकंपों का शिकार होने वाले हैं। और इन सब के अलावा एक सुनामी का भी संकेत मिल रहा है, जो कि इसी पैसिफिक एवं इंडियन ओशन में उपस्थित देशों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हमारे पंचसखाओं ने जितनी भी भविष्यवाणियों को प्रकाशित किया है, उन सब के साथ एक महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है, ताकि उस संकेत को देखकर एक साधारण भक्त भी उस भविष्यवाणी को समझ पाए और आने वाले संकटों के प्रति सचेत हो पाए। ठीक वैसे ही 23 जून 2024 एक संकेत है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी भविष्यवाणियां 23 जून के ही दिन सच होंगी। 13 दिनों के पक्ष के बाद इसी 2024 के अंतिम भाग में शनि मीन राशि में प्रवेश होने वाले हैं और तभी यानी इसी के बाद संसार में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि 13 दिनों का पक्ष होगा और मीन शनि का योग भी बनेगा। 2.5 वर्षों तक रहेगा प्रभाव, दिन में भी तारा दिखेगा, आधुनिक यंत्र होंगे अचल, निकट में होगा युद्ध का हलचल, तप एवं तोप के बीच परीक्षा और सत्य के साथ अनंत भी होंगे अवश्य। इस भविष्यवाणी के अनुसार जिस कालखंड में 13 दिनों का पक्ष एवं मीन शनि का योग बनेगा, उसी कालखंड में मनुष्य जाति की अंतिम परीक्षा ली जाएगी। कौन भक्त है और कौन अधर्मी, उसका अंतिम विचार किया जाएगा। तब आधुनिक यंत्र अचल हो जाएंगे और चारों तरफ भीषण युद्ध का वातावरण बनता चला जाएगा। उसी समय पर अनंत यानी बलराम भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे। भविष्य मालिका की एक और पंक्ति में गुरुदेव ने कहा था कि शून्य से लगातार प्रचंड गर्जना होगी, मरेंगे अनेकों मलच्छगण, घोड़ों के दौड़ने की आवाज से ब्रह्मांड होगा कंपमान, तब विदेशी सैनिक युद्ध लड़ते हुए अवश्य होंगे दृश्यमान। इस भविष्यवाणी को जरा आसानी से समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। शून्य से प्रचंड गर्जना यानी मल्टीपल डेडली मिसाइल स्ट्राइक, घोड़ों का दौड़ना यानी हॉर्स पावर, टैंक, आर्टिलरी, कॉम्बैट व्हीकल्स, विदेशी सैनिक यानी फॉरेन सोल्जर्स, मतलब वर्ल्ड वॉर 3। तो हमारे प्रिय मित्रों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।